नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज और खास खबर के साथ मैं हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे आज की बॉलीवुड स्टार अविनाश तिवारी, जो कि आज उनकी 9 अगस्त को फिल्म जो है रिलीज हुई है। आज थिएटर में उनकी दूसरी फिल्म लगी है कुंवारापुर को देखने वाले हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो विंध्य क्षेत्र के ही निवासी हैं और बघेली अच्छे से आती है और जो ये खुद फिल्म को देखकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनसे हम जानेंगे उन कलाकारों के बारे में और आखिर इस फिल्म के बारे में कि कैसी आपको फिल्म लगी और इस फिल्म को अगर बात की जाए कि 10 में से आप कितना इनको देना चाहेंगे। हालांकि आपको हम बताना चाहेंगे कि इस पूरे फिल्म में बॉलीवुड और बघेलीवुड के दोनों लोग मिक्स हैं। यहाँ पर आसरानी विक्रम कोचर और कुछ भोजपुरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मनोज टाइगर है, साथ ही साथ यहाँ पर नवीन तिवारी उर्फ जन्मेजय, और बात की जाए तो अविनाश तिवारी जो कि एक्टर है विलन के रोल में। अगर बात की जाए तो नवीन तिवारी है, एक्ट्रेस अगर बात की जाए तो अन्नपूर्णा है और कई सारे लोग हैं जो विंध्य क्षेत्र के हैं। लेकिन उन सारे लोगों की जो चर्चा है इस पूरे फिल्म में, क्या रोल रहा, कैसा रहा, हम जानेंगे आपसे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राम तिवारी, जो कि बघेली गानों को लेकर के अगर बात की जाए तो आप जो है एक सिंगर भी हैं, जो लगातार जो है आपके लाइव फंक्शंस भी चलते रहते हैं। उन सारी बातों पर लेकर के चर्चा की आपने फिल्म देखा तो कैसी लगी। राम तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर पधारे और आपका स्वागत है इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद तरंग न्यूज़ का, आपने मुझे बुलाया इस मूवी के तारतम्य की कैसी लगी। तो देखिए, दूसरी मूवी है जी। पहली कहते हैं ना कि जब शुरुआत करता है इंसान तो कुछ चीज़ें कमी रहती हैं तो दूसरी बार पूरी करता है। अब उससे बेस्ट ये है तो कहीं ना कहीं अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और पहली बार तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ जगहों में रिलीज हुई थी, लेकिन इस बार बड़े लेवल में मुंबई में भी रिलीज है और मध्य प्रदेश में सारी जगह है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये हमारे लिए उपलब्धि है बघेली के लिए और बघेली कलाकारों के लिए भी कि अविनाश तिवारी ने नो डाउट अच्छा काम किया है। तो ये बताइए कि अगर फिल्म की बात की जाए, दूसरी एक फिल्म जैसे कि सभी को पता है कि दूसरी फिल्म है ये बघेली की, जो थिएटर में लग रही है और लगभग आज अगर रिस्पॉन्स की बात की जाए तो तिलक टॉकीज में आपने फिल्म को देखा, सीधी के तिलक टॉकीज में लगभग जनता की बात की जाए तो जनता कितनी रही इस आपके साथ फिल्म देखने में? देखिए, आज पहला शो है और पहले शो में हम और घर के लोग सारे लोग गए थे, कहीं ना कहीं पारिवारिक हैं भी, और सारे लोग गए थे और हम और अविनाश के छोटे भाई और बाबू साथ में सारे लोग मूवी देखें। तो कहना चाहिए कि आज 80% 100 में अगर बात की जाए तो 80% चीज़ें बुक थी, मतलब काफ़ी संख्या में लोग थे। मतलब अविनाश की फिल्म को देखने के लिए लोग काफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। हाँ, मौजूद थे। जो कि आपसे बताऊं कि मेरे पास गाड़ी भी सारी चीज़ें, लेकिन मैं छाता लेकर पैदल चलते क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि लोग बारिश के कारण कुछ तो आ ही नहीं पाए हैं। अगर बारिश न होती तो सारी चीज़ें फुल होती। आज जहां देखा जाए कि 9 अगस्त यानी कि आज विश्व आदिवासी दिवस, और साथ ही साथ अगर ये भी देखा जाए तो आज 9 अगस्त के दिन नागपंचमी का त्यौहार, ऊपर से बारिश, कई ऐसे मतलब अगर देखा जाए तो रोड़ा इस फिल्म को देखने वाले लोग कई ऐसे रहे। यहाँ तक कि हम खुद देखना चाह रहे थे कि फिल्म में क्या है, लेकिन बारिश की वजह से हम खुद नहीं जा पाए, घर से बाहर नहीं निकल पाए, ऑफिस में ही बैठे रहे। कुछ काम भी रहे जो नहीं हो पाए वो सिर्फ बारिश की वजह से। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो 20% नहीं पहुंचे वो बारिश की वजह से चांसेस रहा। बिल्कुल। तो इस फिल्म की अगर बात की जाए तो इस फिल्म का मैसेज, संदेश जो है वो क्या अगर बात की जाए तो? इसमें पूरी मूवी एक कुछ न कुछ हर जगह संदेश देते आई है और जो लास्ट में इसका पूरा वो निकलता है तो चल के आता है यहाँ पर कि जो आजकल बेटियों का बहुत ज़्यादा शादी कर देते हैं लेकिन दहेज के दबाव में उन्हें प्रताड़ित किया जाता है हर जगह। तो पूरी रूप से ये जो फिल्म है तो दहेज के खिलाफ है, दहेज प्रथा बंद होना चाहिए। हाँ, ये संदेश बहुत अच्छा गया और बहुत अच्छा लगा भी लोगों को।
इस बार अविनाश का रोल जो पिछली बार था वो काफ़ी, उसमें अगर बात की जाए कॉमेडी का, तो कॉमेडी जैसा कोई रोल अविनाश का देखने को नहीं मिला था। जो पिछली फिल्म में जो थी उनकी, उसमें ये था कि उन्होंने खुद कहा था कि हम बार बार कॉमेडी कर करके लोगों को हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम एक कॉमेडियन हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि हम एक एक्टर हैं, हम कलाकार हैं और कला दिखाएंगे आपको, हम ना कि सिर्फ कॉमेडियन बन के रहना चाहते हैं, हम एक हीरो हैं यहाँ के और हीरो बनना चाहते हैं। तो पिछली बार जो है वो ऐसा खुद उन्होंने कहा था और ये बोला था कि कॉमेडियन है तो हम कॉमेडियन नहीं दिखाएंगे आपको, इस बार ऐसा कुछ दिखाएंगे। पिछली बार तो देखिए जो फिल्म थी वो वाकई में एक उसमें कुछ दुष्कर्म जैसे वारदात दिखाए जाते हैं, एक लड़की को लेकर के जो था कि उसको क्या करना चाहिए, और जो उसमें भी जो कलाकार थे उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया था, बुधिया जो फिल्म थी। इस बार इस फिल्म में क्या है, फिर से उन्होंने कुछ दिखाया या फिर इसमें कुछ है ऐसा जो लोगों के दृष्टिकोण से मनोरंजन भी कुछ देखने को मिलेगा? ये मूवी ही फुल कॉमेडी है जी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं बता दूं कि लोग मानते क्या हैं, नहीं क्या मानते, कौन है कैसा है, लेकिन हकीकत ये है, कहते नहीं करके दिखाते हैं। वो बघेली हीरो हैं अविनाश तिवारी, बघेली हीरो हैं वो, बाकी कलाकार सब हैं। बाकी बघेली हीरो की अगर बात की जाए तो हीरो अविनाश तिवारी ही है भाई। अब तो फिल्म ही आ चुकी है तो कोई सवाल बड़े पर्दे पर बघेली को लेकर चलना और बड़े पर्दे पर आना, ये बड़ी बात है, उपलब्धि है सीधी के लिए, सबके लिए खुश होना चाहिए, गौरव की बात है हमारे लिए। राम, इसमें सिंगर की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारे सिंगर हैं। आपके भी कुछ गाने हैं या फिर आपको मौका नहीं मिला, अगला चांसेस ऐसा कुछ लग सकता है, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं कि मौका नहीं मिला, कि सबका एक टाइम होता है। हाँ। और उस टाइम पर हम अविनाश एल्बम में काम किए हैं सॉन्ग पे, और जब ऐसा लगेगा कि अब मूवी में गाया जाए तो गाएंगे। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई बात इस मूवी में नहीं है कि मैं गाया हूँ। और बाकी गाना जितने भी हैं अविनाश तिवारी ने भी गाया, बहुत अच्छा गाना है। और अन्नपूर्णा द्विवेदी ने और उनके साथ जो गाए हैं वो लाजवाब है। इस बार तो आइटम सॉन्ग भी है जो लोगों का मनोरंजन ठीक से हो सकता है। बहुत खूबसूरत है। हाँ, आइटम सॉन्ग बहुत अच्छा है, गाया बहुत अच्छी तरीके से गया है और उसी तरह से उसको पेश भी किया गया है। अच्छा, ये कुंवारापुर, तो सीधी सी बात है कि इस फिल्म में कुंवारापुर का नाम है कि मतलब कुंवारा रह जाना अविनाश तिवारी की हो जाती है या अभी इस पूरे फिल्म में कुंवारा ही रह जाते हैं वो? एक्चुअली इसकी भी कहानी एक है उसमें कि कुंवारापुर एक गांव है। हाँ। और वो श्रापित था कि वहाँ के लड़कों की शादी नहीं होगी किसी तरह से। इनका उस मूवी में नाम है अविनाश तिवारी का कुंवारापुर में, जो रोल में है नाम, तो ये प्रेम प्रकाश परौहा उर्फ पप्पू, इनको चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। तो किसी तरह इनकी शादी लगती है और लगती है किसी शहर में, शहर का फ़ोन आता है कि ऐसी ऐसी बात है, और फिर क्लियर हो जाती, जाते जाते हम आप पिता इनके दोनों लोगों की। तो फिर ये चीज़ें चली जाती हैं। कहना चाहिए कि कुंवारापुर हो जाती है शादी, लेकिन बहुत जो लड़की होती, हाँ जो दुल्हन होती है इसमें हीरोइन, तो वो मांगलिक होती है। अच्छा, दुल्हन मांगलिक है इसमें? हाँ, दुल्हन मांगलिक है। तो बड़ी विघ्न आती है, जब बारात चलती है तो ट्रेन छूट जाती है, और जब ट्रेन चली गई, ट्रैक्टर से जाना हुआ तो ट्रैक्टर बीच रास्ते में ख़राब हो गया। फिर इसके बाद जब शादी मंडप में गए तो हाँ लड़की लड़के को बुलाती है, कहती है हम शादी नहीं कर, हम आपसे प्यार नहीं करते, हम शादी नहीं करना चाहते, हमको ज़बरदस्ती शादी किया जा रहा है। फिर इसके बाद एक जो विलेन उसमें है, जो दुल्हन की सहेली फ्रेंड है, वो उसमें राजकुमार नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि कुत्ता है, डॉगी, उसका नाम राजकुमार होता है। वो बीच रास्ते में जो नवीन तिवारी जन्मेजय जी हैं, अच्छा कलाकार विलन की बात की जाए तो वो हमेशा उनका ये रोल रहा है कि
किसी तरह से शादी इनकी रुक जाए, ना होने पाए। मतलब जग्गा है इसमें, जग्गा है इसमें बुधिया का। तो वो वहां से पता करते 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 यहाँ तक तो पहुंच गए हैं। अब शादी भी हो गई, कंफर्म हो गया और संपन्न भी होने जा रही थी। तो बीच रास्ते में राजकुमार जो डॉगी था, सोचे अब कुछ काम नहीं होने वाला है, तो उसमें रोल है उनका और बड़े बहुत खूब तरीके से निभाया है। मैं व्यक्तिगत प्रशंसा करता हूँ नवीन तिवारी। डॉग है, कुत्ता है नवीन, हाँ वो भी, हाँ अच्छा। तो व्यक्तिगत उनकी तारीफ इसलिए करता हूँ कि काफी मजे से निभाया है उन्होंने रोल, नवीन तिवारी। हाँ, नवीन तिवारी ने। हाँ। और वो लेकर बीच में भाग जाते हैं और जिनका कुत्ता है तो बहुत बड़े डॉन है, वो चाहे तो पूरे घर में, पूरे गांव में आग लगा दे। उसी में आते हैं विलन के रूप में, वो क्या नाम है उनका, विक्रम कोचर। जी विक्रम कोचर। वो आते हैं और बंदूक बैंड बाजा, बस फेरे चलते रहते हैं, फेरे रुक जाता है, गोलियां चलने लगती हैं। और इसके बाद अविनाश तिवारी को चाहिए फुल इज्जत, वाह। तो कोने में ले गए विलन को समझा कि आप इधर आइए, वहाँ हम आप लड़ लेंगे। फिर ले जाते, कहते हैं हमको लड़ना नहीं है, मान लीजिए इज्जत है हमारी भी, बचा लीजिए। तो इसके बाद सारी चीज़ें वो समझते हैं विलेन साहब, ग्रोचर साहब, और इसके बाद दोनों को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं अब तरीके से शादी हो, और शादी हो जाती है। मतलब हाँ। इस कुंवारापुर में कुंवारे नहीं रह जाते। और इसके बाद जब विदाई होती है तो लड़की जब जाती है वहाँ तो सब मांगलिक था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल शादी हो गए, लेकिन सब बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये पूरी कहानी थी उस फिल्म की। फिलहाल इस बीच में जो आपने कहा कि जो इसमें रोल कर रहे हैं विलन का, जन्मेजय उर्फ नवीन तिवारी, इस फिल्म में उनका क्या रोल है और वो रोल कैसा रहा? उनका रोल है, देखिए, अविनाश तिवारी के मामा आते हैं अविनाश तिवारी के यहाँ। मामा जी उनके घर में आते हैं, पप्पू के यहाँ। असली नाम पप्पू की लल्ली। क्या बात है। यस। और वो आते हैं उनके मामा जी, और मामा जी जब गांव में आते हैं तो उनका एक दोस्त होता है, वो नाम होता है नवीन तिवारी, जन्मेजय। अच्छा, उनका भी कुछ नाम मूवी में नाम शंकरवा। ठीक है। उधर जग्गा, इधर शंकरवा और शंकर मैं कह रहा हूँ। वो 2-3 पौवा हमेशा जेब में लेके चलता है। वाह। और पीता नहीं है वो, लेकिन वो लेके चलता है। मात्र पिलाने के लिए है क्या? सिर्फ मामा को पिलाने के लिए और मामा के भांजे को पिलाने के लिए, कि किसी तरह ये पिला के इनको बकलवा लूं मैं, कि उगल दें कि पता कहाँ है कि शादी कहाँ हो रही है। तो ये बात इस शादी में, हाँ, शादी को तोड़ने के लिए ये सारी साजिश रचता है। पूरा लास्ट तक, मतलब पूरा लास्ट तक इनका वही रोल रहता है, वही चली जाती है चीज़। अच्छा, तो ये भी पता लगा लेते हैं इस फिल्म में कि नहीं लगा पाते? हाँ, लगा नहीं पाते। हाँ। शादी में वही फिर मामा जबरदस्ती जीजा जी से अपने कह के कि वो शंकर जाएगा ही जाएगा, तो भाई ये बहन तो कहेगी कि भाई हमारा भाई ये ले जाओ। ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे जाते हैं। फिर नवीन तिवारी जो जन्मेजय शंकर जो रोल में है, तो वो भी पकड़े जाते हैं, ग्रोचर साहब पकड़ लेते हैं अपने राजकुमार के चक्कर में। फिर वहाँ उनकी जबरदस्त बांध की पिटाई होती है। अच्छा शंकरवा। हाँ, लेकिन वहाँ पर गजब का रोल और भी अच्छा रहे। जो अभिनय की बात है तो बहुत इस पूरे फिल्म अल्टीमेट। इस पूरे फिल्म में अभिनय की अगर बात की जाए तो मतलब शानदार अभिनय किसका मानते हैं आप? देखिए, सारे लोगों ने अभिनय अच्छा किया है। अब लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो 5 लोगों का अगर हम नाम लें, हाँ जी, तो शुरुआत अगर 5वें से हो, उल्टी गिनती पर। अच्छा, तो मतलब अगर 5वें पर आप किसको देना चाहेंगे कि 5वें नंबर पे कौन होगा? बिंद में कलाकारों को लेकर कि या फिर पूरे बिंद की अगर बात की जाए तो इसमें एक नंदी है, वो भी अच्छा रोल किया है। और उत्तम केवट, हाँ, 4थे नंबर पे। हाँ। और अन्नपूर्णा द्विवेदी भी है 3रे नंबर पर एक्ट्रेस। हाँ। और नवीन 2रे नंबर पे।
और अविनाश तिवारी है। अविनाश तिवारी फर्स्ट पे। मतलब अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर नवीन तिवारी आ रहे हैं, जो विलन का रोल उन्होंने किया। पहले नंबर पे अविनाश तिवारी, जो कि उसके एक्टर ही हैं। और जैसा कि इस पूरे फिल्म में पहले ही आपने बता दिया कि कॉमेडियन का अगर बात की जाए तो इस पूरे फिल्म में हंसाती और गुलगुलाती है। पूरा फिल्म ही सारे लोग हंसाने का ही काम करते हैं इसमें। सारे लोग जितने भी अभिनय हैं हंसाने वाले ही। इस फिल्म को देखा जा सकता है परिवार के साथ, या कुछ ऐसा लगता है आपको कि नहीं, बिल्कुल पारिवारिक फिल्म है। आप बच्चों को भी ले जा सकते हैं, बहन को भी ले जा, बिल्कुल पूरी तरह से फैमिली जा सकती है, देख सकती है। तो पहला शो आपने देखा सीधी जिले से, और खासकर क्या उत्साह था उस टाइम पर? आपको क्या लग रहा था हम क्या देखने जा रहे हैं, और जो उम्मीदें थी आपकी उस टाइम पर फिल्म देखने की कि हम जाएंगे तो वो, और जब वहाँ से रिटर्न आ पाए वो, तो जो आप सोचकर गए थे वो मिला, या उससे भी ऊपर मिला, या आपको लगा कि नहीं नहीं ये सही नहीं रहा, मैं जो सोच के गया था वो नहीं मिला यहाँ पे? नहीं, ठीक था। एक्चुअली है क्या कि बघेली मूवी है, बघेली हिंदी मिक्स है। तो जैसा मैंने सोचा था कि बघेली जिस तरह से, अब क्योंकि अपने बिंद के कलाकार हैं और अपने लोगों ने बनाया है, तो उसको उस भाव से गए थे देखने, तो बेहतर था, सब अच्छा था। मतलब आपको यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो आपने सोचा था वो सब देखने को वहाँ पर मिला। ठीक है, बढ़िया है। तो इस फिल्म को लगभग पूरे परिवार और समाज भी बिल्कुल देख सकती है। अगर अर्निंग की बात की जाए तो मतलब क्या लगता है ये फिल्म कमा पाएगी? जो उन्होंने लगाया वो आ पाएगा वापस? क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि फिल्म हर जगह लगी है, और वाकई में लगी हुई है कई जगहों पर, ना कि सीधी और रीवा सिर्फ, अगर बात की जाए तो मुंबई और छत्तीसगढ़ों में भी, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, दतिया, सागर, सीहोर, छिंदवाड़ा, मतलब हर जगह लगी है। गुड़गांव, रायपुर, छत्तीसगढ़, मतलब हर जगह लगी हुई है मूवी। क्या लगता है अगली कौन सी फिल्म आने वाली है, तो उसमें क्या मिलेगा? बहुत जल्द आने वाली है। नाम का मैं भी यहाँ पर कुछ वो नहीं करूँगा, लेकिन आने वाली है। का नाम तो चल रहा है, बता रहा हूँ कि आने वाली है, उसको पे काम भी चल रहा है। लेकिन उसको फिर विस्तृत चर्चा किया जाएगा, कभी बैठेंगे तो। अभी फिलहाल अभी आज का जो आनंद रहा, कुंवारापुर बेस्ट है, कुंवारापुर बेस्ट रही है। तो लगातार आपने देखा सभी दर्शकों के सामने इस पूरे फिल्म के बारे में जो जानकारी रही, जो उम्मीदें रही, जो चीजें आपको चाहिए थी, और वो सामने लेकर अविनाश तिवारी आ चुके हैं, जिसमें अगर बिंद से लेकर के बात की जाए कि बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार भी इसमें शामिल रहे। अब इसमें हम बात करेंगे, कुछ 2 मिनट और रुकिएगा, जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी जिले में कहीं भी कभी भी, सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद। तो दर्शकों हम फिर से रिटर्न आए और आपको हम बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में कि बघेलीवुड और बात की जाए बॉलीवुड, हमने पहले ही बता दिया था कि इसमें दोनों जो है कॉम्बो पैक मिलेगा। इस कॉम्बो में अब हम अभी तक तो सिर्फ बिंद क्षेत्र में जुड़े रहे, और विक्रम कोचर का रोल तो आपने बता ही दिया, लेकिन इसमें आसरानी और भोजपुरी से अगर बात की जाए तो वहां से भी मनोज टाइगर हैं। उन दोनों के बारे में भी जानकारी करेंगे, जो कहते हैं आहा अंग्रेजों के जमाने के हम टीटी नहीं है ऐसा कुछ, तो टीटी के जमाने की टीटी है। तो इस बारे में भी थोड़ी सी बताएं कि आसरानी यहाँ पर और इनका जो रोल है वो क्या रहेगा, और खासकर पूरी फिल्म के बारे में बता देंगे तो शायद लोग देखने ना जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं कि इनका जो रोल रहा तो क्या लगता है बघेली में शामिल करके इनको अविनाश ने बेहतर किया है, या फिर ऐसा लगता है कि मुझे इनकी जरूरत नहीं थी, हम बघेलीवुड में ही पर्याप्त थे? नहीं, अच्छा किया है। देखिए, हमें हमेशा जो हमसे अनुभवी और बड़े होते हैं वो हमें कुछ न कुछ सीख देते हैं। हम किसी न किसी से सीखते हैं कोई चीज़। अगर हम संगीतकार हैं तो हम कहीं ना कहीं गुरु से शिक्षा लेते हैं। वो बहुत अनुभवी, बहुत पुराने हैं, वो जब आएंगे तो उनसे हम कुछ सीखेंगे, तो उन्हें कुछ न कुछ सारे बिंद के कलाकारों को मिला है। उनका कैसा पहनना होता है, कैसा बोलना होता है, क्या बिहेव होता है शूट टाइम पे, सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका रोल तो लाजवाब है, उसमें कोई हम बोले ही क्या, लेकिन गजब है। हम आपको फिर से एक बात याद दिलाना चाहेंगे, इसके पहले तरंग न्यूज़ पे ही हमने अविनाश का इंटरव्यू किया था। अविनाश ने ये कहा था कि हम जो है काम मांगने मुंबई में उनके पास नहीं गए, बल्कि हमने उनको खुद काम दिया अपनी फिल्मों में, और हम उसका जो फीस है, जो चार्ज है, हमने वो भी उनको पेमेंट भी किया है। तो हम एक जो है बघेलीवुड जब शुरू कर रहे हैं तो इस बघेलीवुड को लेकर के अगर बात की जाए तो हम अपनी संस्था खुद चला रहे हैं, ना कि हम उनकी संस्था में जाके काम कर रहे हैं। लेकिन
अगर मौका मिलेगा तो फिर बात की बात है कि देखा जाएगा। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से भोजपुरी की शुरुआत में मनोज तिवारी आए और बहुत सारे थे, लेकिन जहां तक मेरी जो जानकारी है तो यहां अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी एक अच्छा रिजल्ट दे पाए भोजपुरी को, और वहां पर कई सारे ऐसे गाने उन्होंने दिया, रोल भी किया, हीरो भी रहे, अब सांसद है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर यहां पर बात की जाए तो वैसे ही फिल्मों की शुरुआत अविनाश तिवारी ने कर दिया है। कई यहाँ के कलाकारों को उन्होंने रोल दिया है, यहाँ तक कि बघेली से बॉलीवुड को शामिल कर दिया है। अब देखना यही होगा कि आखिर में अगली फिल्म में उनका क्या रोल रहता है, किस तरीके से फिल्म को रिजल्ट मिलता है। अभी तो फिलहाल आप जाइए, फिल्म देखिए, कैसी लगी आप भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हम भी फिल्म को जल्द देखने पहुंच रहे हैं, देखते हैं कि आखिर में फिल्म में अविनाश तिवारी ने क्या कमाल कर दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।